लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ कार्यकर्ताओं और अध्यक्षों को संबोधित कर रहे हैं। सीधा वहीं चलते हैं। मित्रों, आज देश भर का मीडिया इस सम्मेलन को देख रहा है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 2014 में भी दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरा था, 19 में भी दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही गुजरने वाला है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले। मित्रों, एक गठबंधन कई बार कार्यकर्ता भी मुझे पूछते हैं कि गठबंधन हो गया। अरे 2-3 अभी छूट गए हैं, इनको भी मिला लो, कोई आपत्ति नहीं है। बुआ भतीजा अजीत सिंह, कांग्रेस, फलाना ढिकामणा, जितना है सब इकट्ठा कर लो। मैं इस मंच पर से यूपी की जनता का आशीर्वाद मांगने आया हूं। यूपी ने सपा बसपा बहुत देख लिया। जाति की राजनीति के परिणाम हमने भुगते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के परिणाम हमने भुगते हैं, परिवारवाद की राजनीति के परिणाम हमने भुगते हैं। यूपी के अंदर एक नई शुरुआत हुई है, जिसको इकट्ठा हो जाने दो। मेरे यूपी की महान जनता पर मुझको भरोसा है, मेरे कार्यकर्ता पर भरोसा है। इस बार 50% की लड़ाई लड़ने के लिए कार्यकर्ता तैयार हो गए। हर बूथ में 50% से ज्यादा वोट प्राप्त कर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज यहां से फैसला कर संकल्प कर जाए। एक गठबंधन की राजनीति क्या है? कौन सा गठबंधन है जो अपने मुंह नहीं देखते थे, मंच साझा नहीं करते थे, आमने सामने मिल जाए तो नमस्ते भी नहीं होती थी? क्यों इकट्ठा हुए? ये बुआ भतीजे के बीच में इतना प्यार कहां से उमड़ कर आया है? अरे कार्यकर्ता भाइयों, आपका डर है जो इनको इकट्ठा करता है, आपका डर है। ये भारतीय जनता पार्टी से डरकर एकत्रित आए हैं और इनको डर लगता है। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का परिचायक है कि आज सपा बसपा इकट्ठा आए हैं। मित्रों, ये गठबंधन जो है कोई सिद्धांतों का गठबंधन नहीं। ये गठबंधन जो है ये जातिवाद का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, अपराधीकरण का गठबंधन है और यूपी को पिछड़ा करने के लिए कानून और व्यवस्था बिगाड़ने का गठबंधन है। मुझे बताओ भैया, बहुत सारी बातें होती हैं, लंबी बातें सरकार की गिनाई जाती। मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, कोई लंबी बात नहीं आती मुझे। मगर मुझे एक बात बताओ, भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के पहले गुंडे पुलिस से डरते थे या पुलिस गुंडे से डरती थी? जरा बताओ, जोर से बोलो। आज यूपी के किसी भी जनपद में चले जाइए, गुंडे यहां बोर्ड लटका कर आते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो भैया, मुझे जेल भेज दो। अच्छा है, यूपी के कानून और व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मजबूत किया है, मैं ये बात बताना चाहता हूं, यूपी की जनता बरसों से राह देखती थी। ऐसा कानून का राज योगी जी ने प्रस्तावित किया है और जहां शांति नहीं होती, जहां गुंडाई खत्म नहीं होती, वहां पर विकास संभव नहीं। लॉ एंड ऑर्डर प्रस्तावित हुआ है, विकास भी होगा, विकास भी हो रहा है। मित्रों, और एक गठबंधन वाले किसका विकल्प बनना चाहते हैं? मोदी जी का विकल्प आप बनोगे? मोदी जी ने दुनिया में देश के सम्मान को आसमान तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, और आप विकल्प बनोगे? कभी गठबंधन कहते हैं, कभी महागठबंधन। मुझे बताओ भाई, हमारे यहां तो तय है, भाजपा की एनडीए की सरकार बनते ही मोदी जी दमखम के साथ गाजे बाजे के बाद प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले, तय है हमारे।
आप लोगों की सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा बताओ भाई? नहीं नहीं, गठबंधन की बनी तो कौन बनेगा? बोलो कौन बनेगा? अरे जोर से बोलो कौन बनेगा? अरे ऐसा नहीं है, कोई तो बनेगा, मैं बताता हूं आपको। सुनना है क्या? जरा कान खोलकर सुन लो, यूपी की जनता को बताना चाहिए। अगर एक गठबंधन की सरकार बनी तो सोमवार को बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, मंगलवार को अपने अखिलेश जी बन जाएंगे, बुधवार को ममता दीदी बनेगी, गुरुवार को शरद पवार जी बनेंगे, शुक्रवार को देवगौड़ा जी बनेंगे, शनिवार को स्टालिन बनेंगे डीएमके वाले, और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। एक गठबंधन किस प्रकार की सरकार देगा? एक गठबंधन देश को सुरक्षित कर सकता है क्या? एक गठबंधन देश को आर्थिक महासत्ता बना सकता है क्या? चला रहे थे आप सरकार 10 साल तक, 9वें नंबर पर छोड़कर गए थे देश की अर्थव्यवस्था को। एक 5 साल के अंदर मोदी जी ने 9वें नंबर से 6ठे नंबर पर पहुंचाया, अब 5वें नंबर की तरह द्रुत गति से आगे बढ़े। ये गठबंधन देश के गौरव को आगे बढ़ा सकता है क्या? एक गठबंधन गरीब बुढ़िया के घर में गैस का चूल्हा दे सकता है क्या? एक गठबंधन गरीब बच्ची को घर में शौचालय दे सकता है क्या? एक गठबंधन सौभाग्य योजना से गरीब के घर में बिजली पहुंचा सकता है क्या? एक गठबंधन गरीब को घर दे सकता है क्या? एक गठबंधन गरीब के बच्चे को टीका लगा सकता है क्या? आप एक कुछ नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार करने के अलावे और कुछ नहीं कर सकते। और मित्रों, अभी अभी कांग्रेस की बाहें खिली, हर रोज इनके नेता स्टेटमेंट करते हैं। मैं इनको तनिक याद कराना चाहता हूं। यूपीए की सरकार थी, 2 जी थे, 2 जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, 2 ही जी थे ना? 2G था, 2G याद आ रहा है ना? 2G था तो 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले हुए। कितने हुए? जरा जोर से बोलो, कितने हुए? अब 3G, तीसरा भी जी आ गया है, प्रियंका जी भी आ गई है। अगर इनके हाथ में आ गया तो क्या होगा? क्या होगा? मित्रों, देश देख रहा है। मोदी जी ने एक प्रामाणिक सरकार दी, मोदी जी ने एक निर्णायक सरकार दी, मोदी जी ने एक विकास करने वाली सरकार दी, मोदी जी ने पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपके समय के अंदर मौनी बाबा प्रधानमंत्री थे, आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, हमला करते थे, भाग जाते थे, आपके माथे पर जू नहीं रेंगती थी। तो सपा बसपा गठबंधन पर अमित शाह ने तीखा हमला बोला। कहा गठबंधन जातिवाद और करप्शन का गठबंधन है। बीजेपी से डरकर 2 और भतीजे एक हो गए और कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तय नहीं। वहीं क्या उन्होंने कहा कि अगर इनकी सरकार आ गई तो सोमवार को मायावती, मंगलवार को अखिलेश, बुधवार को ममता बनर्जी, बृहस्पतिवार को शरद पवार, देवेगौड़ा, शुक्रवार को और शनिवार को स्टालिन प्रधानमंत्री होंगे और रविवार को देश छुट्टी।